लेकिन जो देश के अंदर एक मुद्दा छाया हुआ है जिसको लेकर करनाल के अंदर एक 4-4.5 साल के बच्चे की बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया उसको, और सबसे बड़ी बात ये रही उसके ही परिवार के लोगों ने मौत के घाट उतारा। आखिर उस छोटे बच्चे का क्या कसूर था, क्या किया था उसने, आज अभी तक क्या देख लिया था उस छोटे बच्चे ने, क्या कर दिया था जिस मौत के घाट उतारा गया। उसकी ताई, ताऊ और चाची और उसके पिताजी जो विदेश में गए हुए हैं, उनकी तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। एक बेटा जो 4.5 साल का चला जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और 4.5 साल का बेटा जो गया है, ये उस अकेले का बेटा नहीं था, सभी का था। यानी हमारा जब छोटा बच्चा होता है वो भगवान का रूप होता है और भगवान सभी का होता है, तो सभी का था वो छोटा बच्चा। और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हर व्यक्ति अपनी अपनी राय दे रहा है। तो ऐसे ही राय अब भाई जो महबूब खान है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो 4.5 साल के बच्चे के साथ निर्मम हत्या हुई है। हाँ जी महबूब जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बिल्कुल नजर भी बनाए हुए हैं और समझा भी होगा बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा जी। तो मतलब मैं दर्द समझ सकता हूँ कि जब एक माँ का बच्चा चला जाता तो पूरे परिवार पे क्या बीतती है। जब मैंने न्यूज़ देखी तो स्टार्टिंग में ही मतलब मैं रोज़ा था, लेकिन मैं बोलते पे रोज़े में रोना गुनाह है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि बाबा पे शक गया, बाबा मैटर ख़त्म हो गया था। हाँ। जब उसकी लाश मतलब उसके मतलब जो छत होती है टीन वाली, उस पर पड़े ना, तब मेरे को ना मैं इतना रोया, मैं अपनी माँ की कसम कर रहा हूँ, इतना रोया मैं हद से ज़्यादा। मतलब एक पड़ोस में भाई भी आया, बोले रो क्यों रहा है। अच्छा। बोला भाई देख यार इंसानियत कहाँ तक ख़त्म हो गई है। तो मतलब घर आज के टाइम में ना रिश्ता की कोई वैल्यू नहीं है, पूरे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। अब रिश्ते ख़त्म कर दिए इसने। बिल्कुल जी बिल्कुल, रिश्ते ही ख़त्म कर चाहिए। अब एक चाची होती है ना, वो माँ का रूप होती है। ताई होती है, वो माँ का रूप होती है। अब उसके पापा हैं, वो 1 या 2 दिन पहले ही चले गए थे, मतलब उसकी डेथ से जब गायब हुआ था उसके पापा भी उसके अभी तक मतलब उसको देख नहीं पाए। तो उसके पूरे परिवार पे क्या बीती ये सोचो आप। और मेन बात ये है कि आज के टाइम में ना अगर भरोसा करो ना तो सोच समझ के ही करना चाहिए किसी पे। तो आपको क्या लगता है पूरा मामला, आप देख भी रहे हो, क्या लगता है पूरा मामला? तो मेरे को जहाँ तक है, देखो एक मेन चीज़ चाची ने कबूल भी कर दिया। हाँ, मेन बात पता है क्या है? अब उसको साइको घोषित कर दिया है, साइको घोषित कर दिया। भाई ये साइको है। भाई साइको ने, एक बात बताऊं, अगर साइको होता है ना, क्योंकि मेरे परिवार में मैं बता रहा हूँ, मेरे परिवार में मेरे चाचा का लड़का है, उसको ये चीज़ें हुई थी, ठीक है। जब एक साइको होता है ना तो पूरे परिवार को मतलब चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, ना कि एक इंसान हो। अगर वो साइको होती तो क्या लगता है वो अपने हस्बैंड को भी कोशिश करती चोट पहुँचाने की, अपनी सासू को भी, ठीक है। लेकिन उस बेचारे बच्चे का मेरा मेन बात है, क्योंकि मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जो बहुत ही वायरल हो रही है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि उसका कुछ मैटर था और उस बच्चे ने देख लिया था, ठीक है। और कुछ ना मतलब राज तो यही है, मैं ये बस मेरे को पता है कि एक इंसान की साजिश नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो मतलब प्रूफ पाए गए थे, चप्पल पड़ी पाई थी, ठीक है, 5 का सिक्का पड़ा पाया था, हर चीज़ मतलब पुलिस की मतलब आज के टाइम में अगर पुलिस अपनी कार्रवाई पे आ जाए ना तो कहाँ से क्या नहीं ढूंढ सकती। अच्छा। मेरा तो मानना है कि मतलब अभी भी ये जो यश है उसको इंसाफ नहीं मिला है। अच्छा, ये बिल्कुल बढ़िया बात है, भाई ने पूरा मामले पर नज़र बनाए हुआ है। यश को अभी भी इंसाफ नहीं मिला, और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी बात को घुमाया जा रहा है। अब जैसे उसकी चाची है, उसको साइको घोषित कर दिया, यानी दिमागी रूप से ठीक नहीं है। तो साइको जब घोषित कर दिया तो भाई अगर साइको घोषित कर दिया तो 7 बैंड लेके आई है वो हाईलाइट में, इंग्लिश जो सीखते हैं ना, तो 7 बैंड उसने प्राप्त करे हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ये कोई साइको कर ही नहीं सकता। इस पे कोई अगर आप कोई मतलब बच्चे से ही पूछ लो ना, वह बच्चा भी ये मतलब कह नहीं सकता भाई एक साइको मतलब बाहर विदेश जाने की तैयारी कर रहा है और 7 बैंड, और देखो 7 बैंड। अच्छा, मेन चीज़ पता है क्या है, अभी भी दबा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, किसी भी तरह के हो, अभी भी मामला बहुत दबे है। मतलब मामला खुलासा अभी तक खुलासा मैं गारंटी ले रहा हूँ हर % की, ठीक है। आपके चैनल अभी मैंने जो बोला ना,
ठीक है। अब आने वाले टाइम में ना देखो, मैं साथ खड़े हैं अभी भी उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से, और ना ही उनको होना चाहिए। यानी कि और भी आरोपी निकलेंगे, और भी आरोपी भी निकलेंगे, और ये मामला कहीं का कहीं और निकल जाएगा। ये बात ठीक है इनकी महबूब की, भाई जैसे उसकी चाची को साइको घोषित करती है तो मतलब मामला कुछ और निकलेगा। ये जैसे इसकी चाची को, सिर्फ अकेली चाची को घोषित किया गया है, अब उसको क्यों घोषित कर, साइको क्यों घोषित कर दिया, क्या कुछ हो सकता है? साइको जब उसकी ताई को, उसके राजेश को पकड़ लिया, और जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी उनको पकड़ लिया। अब मैं बताया गया, अब मेरे को कोई बोल रहे भाई तेरे को ना मतलब डांस अकेडमी खोल के दे दूंगा, हाँ, मैंने एक गुनाह कर रखा है, हाँ, और तू अपने सर पे ले ले, हाँ, मैं तेरी डांस अकेडमी खोल दूंगा। हाँ, ठीक है। हाँ, मेन बात ये है कि क्या पता उसके परिवार में जो राजेश है, ठीक है, राजेश की जो वाइफ है और उसकी सास है, क्या पता अंजलि पे दबाव डाला हो, दबाव डाला हो कि भाई आप मैं तारे को ओड़ा बाहर भेज देंगे, तो वो अपना गुनाह, क्योंकि एक बात बताओ, अब अपने जो भारत का कानून है नहीं जीरो है, ठीक है, अब वो प्रेग्नेंट दिखा दी भाई, ये बोला प्रेग्नेंट पे, हाँ प्रेगनेंसी में दिखा दी भाई, इस पे जो कार्रवाई होगी वो मिनिमम सजा नहीं हो सकती। ये बड़ी बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर मान लो 2.5 महीने का बच्चा है तो उसे सज़ा बिल्कुल नहीं मिल सकती ये कानून के हिसाब से, क्योंकि बच्चे का क्या कसूर है, तो इस हिसाब से उन्हें सज़ा नहीं मिल सकती। लेकिन बात करें तो अंजलि के ऊपर ये केस क्यों लेके जा रहे हैं, क्यों घुमाया जा रहा है जी? घुमा इसलिए जा रहा है क्योंकि मतलब मेन चीज़ है सज़ा, ठीक है, जो मेन आरोपी है वो सज़ा से बच जाएंगे और इसको सज़ा मिलनी नहीं। मैं अपने इतिहास में ऐसा कोई केस नहीं है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, ये केस भी ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मान लो इसका सज़ा भी होगी अंजलि को, ठीक है, अगर सज़ा भी होगी तो ना तो उसको इंसाफ मिला, ना फिर ये केस पूरा आया, ठीक है। मतलब केस पूरा अधूरा है, बिल्कुल है, 100% अधूरा है। यानी कि जो कंप्लीट जानकारी है वो अभी तक नहीं मिल पाई, आपका कहना ये है? भाई प्रॉपर अगर जानकारी दे देते, भाई मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो राजेश का क्या मैटर है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। राजेश देखो जी, मतलब जहाँ तक पुलिस वाले ने बताया कि भी मैं तो छत से उठा के लेके आया था, ठीक है। मैं वो अंजलि का जो हस्बैंड अंजलि का, वो भी ये खुद ही बता रहा है कि मतलब मेरे को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कि मतलब ये मिली जुली सिस्टम हो सारा। अच्छा। ठीक है, वो कोई ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा। ठीक है, जो चीज़ मतलब अभी आंखों के सामने नहीं है ना, वो आएगी ज़रूर, आएगी, सच्चाई ज़रूर आएगी, सच्चाई बिल्कुल आएगी। क्योंकि वही बात है ना, अगर एक बार CBI को जांच दे दी ना, फिर ये जो रंग है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, पूरा चेंज हो जाएगा इस मुकदमा का रंग। हाँ।